इमरान खान ने 2019-20 में जो बात समझाने की कोशिश की, इसे पाकिस्तान के सिस्टम ने तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन अब दुनिया ये मान रही है कि अगर आपको मुआशी तौर पर मजबूत होना है और अपनी मुआशी बका को यकीनी बनाना है तो आपका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ जुड़ा है। मई 2025 की जंग के बाद सूरत हाल तब्दील हुई और डोनाल्ड ट्रंप को अचानक पाकिस्तान से मोहब्बत जाग पड़ी और ये मोहब्बत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के वो पुराने इत्तेहादी जिन्होंने दिहाइयां अमेरिकी नेटो के साथ गुजार दी और पूरी दुनिया में मिलकर कब्जा करने की ख्वाहिश पैदा की थी, अब उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। फ्रांस के बाद अब बरतानिया और अमेरिका के सबसे करीब समझे जाने वाला कनाडा भी अब ये फैसला करने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें अमेरिका के साथ आगे नहीं बढ़ना बल्कि हमें चीन की जानिब हाथ बढ़ाना है और चीनी मईशत ही हमारी बका की जमानत हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया था कि वो तमाम ममालिक जो खास तौर पर चीन से विंड एनर्जी की टरबाइन हासिल कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं और इन्हें समझाने की ज़रूरत है। इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये सिर्फ चीन की मईशत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद बरतानिया और कनाडा को ये अंदाज़ा हो चुका है कि उन्हें फ्रांस के साथ मिलकर अब बाकायदा चीन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि आलमी निज़ाम में तब्दीली के मुतल्लिक अब बाज़गश्त की जा रही है। अमेरिका की जानिब से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के तनाजुर में फ्रांस के बाद बरतानिया और कनाडा अब चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए जाएंगे बल्कि इन सिफारती ताल्लुकात को मुआशी ताल्लुकात और चीन की इन ममालिक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तब्दील किया जाएगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझकर कर रहे हैं या फिर इमरान खान ने 2019, 20 और 21 में पाकिस्तान को जो समझाने की कोशिश की थी अब वो दुनिया समझ गई है। इमरान खान का इक़्तिदार तो पाकिस्तान से खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिकी कैंप में चला गया, लेकिन दुनिया अब चीनी कैंप का इंतखाब कर रही है क्योंकि चाइना ऐसी जंग नहीं लड़ना चाहता जिसमें टैंक, गोला बारूद, बम धमाका, पिस्तौल और गोली का इस्तेमाल हो, बल्कि चीन का एक ही फोकस है और वो दुनिया में मुआशी जंग में जीतना चाहता है। और इस मुआशी जंग में जितने मुल्क चीन के साथ खड़े होंगे, चीन उतनी ही बड़ी पावर बनता चला जाएगा। खास तौर पर जब यूरोप के ऐसे ममालिक जिनमें फ्रांस और बरतानिया शामिल हैं ये आकर खड़े हों और फिर अमेरिका के सबसे करीब समझे जाने वाला कनाडा भी अपना वोट चीन के पलड़े में डाल दे तो यकीनी तौर पर ये दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब देगा।